नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। तो साथियों, इसके बाद से शेड्यूल था। एमजी टेक्निकल्स ने एक मेल किया था कि वो नास्तिकतावाद को चुनौती देते हैं और साइंटिफिक रूप से उसको गलत साबित करेंगे। डिबेट होगी, देखना है कि इनका क्या पक्ष है। पक्ष सुनना जरूरी है, तो मैं इन्हें ऐड कर रहा हूँ। क्या आप वही हैं जिनने हाँ जी, मेल किया था? नमस्कार नमस्कार साइंस जर्नी जी। हाँ जी, जी मोहित नाम है मेरा, एमजी टेक्निकल से हूँ मैं। मेल किया था मैंने आपको। आवाज आ रही है मेरी जी। क्लियर? आई एम ऑडिबल? आप या यू आर ऑडिबल। ओके ओके प्रोसीड। ओके। सबसे पहला मेरा प्रश्न जो है आपसे, एक सिंपल सा प्रश्न रहेगा ताकि मैं आगे मेरी जो बात है वो मैं रख सकूं। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि आप जो नास्तिक हैं, आप एथिस्ट हैं, तो आपके इसके पीछे का लॉजिक तो होना जरूरी है, बिकॉज आपका चैनल का नाम ही साइंस जर्नी है। तो किस लॉजिक के आधार पर आप नास्तिक हैं, ताकि फिर मैं उसका आगे खंडन करके मैं मेरी फिर आपको थ्योरी समझाऊंगा अच्छे से। आप पहले मुझे ये बताएं कृपया कि आप किस आधार पे, किस लॉजिक पे आप नास्तिक हैं, या फिर नास्तिकवाद की आप मुझे जरा लॉजिक समझाएं। देखिए, आपके प्रश्न से ऐसा जाहिर हो रहा है कि आपने नास्तिकता की कोई स्पेशल परिभाषा दे रखी है। तो कृपया आप अपनी नास्तिकता की परिभाषा हमें बता दीजिए, ताकि हम समझ सके कि आपकी नास्तिकता की परिभाषा क्या है। हाँ, मेरा हाँ जो जी। मत है उसके अनुसार हम किसी भी बिना किसी रीजन, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी वैलिड प्रूफ के, बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के हम लोग चीजों को पूरी तरह से मानते नहीं हैं। उसको हम जी जी। होल्ड पे रख सकते हैं, लेकिन मानते तो कतई नहीं है कि हम उसे आंख मूंद कर अच्छा। बिलीव कर ले। तो हमारी अच्छा ये नहीं, लेकिन डेफिनेशन है। होल्ड पर भी जो आप आगे रखता है वो बताएं। तो एग्नोस्टिक होता है ना, जो होल्ड पे रखता है। ऐसा नास्तिक तो कोई क्लियरली बोलता है नास्ति, यानी कि है ही नहीं कोई ऐसा क्रिएटर। नहीं, तो ऐसा वो नास्तिक देखिए, होता है। आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि इसको गॉड से ही कंपेयर किया जाए। बेसिकली जो लोग नकारते हैं, जो लोग भी नकारते हैं, वो उस मॉडल को नकारते हैं जो उनके सामने परोसा जाता है। जैसे इस्लाम का अल्लाह अगर परोसा जा रहा है कुरान के आधार पर, तो अगर कुरान अच्छा ही अच्छा। गलत हो गया तो फिर उसका अल्लाह गलत हो गया। उसी तरह अच्छा हिंदुइज्म अच्छा। का जो परमेश्वर है, ब्राह्मण धर्म का जो परमेश्वर है, वो वेद के अनुसार या पुराण के अनुसार या गीता या जो भी इनके उपनिषद है उसके अनुसार पर परोसा जाएगा, तो वो उस मॉडल को डिस्कार्ड करेगा, यानी वो गॉड उसका खत्म हो गया। इसी तरह अच्छा अच्छा। ईसाइयत का है, इनके जो बाइबल अगर गलत होता है तो फिर इनका परमेश्वर को डिस्कार्ड किया जाता है। ऐसा अच्छा नहीं अच्छा। है कि आप किसी अदर टर्म में आप कहें कि वो चीज भी नहीं दिख रही है। आप बिजली का उदाहरण देने लगे कि वो भी नहीं दिख रही है, लेकिन उसका एक्शन दिखता है। तो नहीं, हम एक्शन दिखता सबको है, एक उसका साथ, फील है, हाँ, सब महसूस हम है सबको उसको। एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आगे आप बिल्कुल अपनी बिल्कुल, बात उसको रखिए। थ्योरी के साथ में बिजली को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं चलिए मैं आपको सबसे पहले थ्योरी से ये प्रेजेंट करता हूं कि जो ईश्वर है वो लॉजिकल क्यों है। एक क्रिएटर का जो कंसेप्ट है वो लॉजिकल क्यों है, वो क्यों नॉन साइंटिफिक नहीं है। आप इसीलिए डिनाई करते हैं गॉड की एग्जिस्टेंस को, क्योंकि वो लॉजिकल नहीं है आपके अकॉर्डिंग, वो नॉन साइंटिफिक है। तो मैं यही प्रूफ करूंगा आपको कि साइंटिफिक किस तरीके से है, ठीक है। तो चलिए मैं मेरी बात को आगे रखता हूं। तो सबसे पहले अगर आप साइंस में देखते हैं, तो मेरी सबसे पहले जो क्लेम है मेरा, वो ये क्लेम है, अगर कोई भी जो वस्तु है या अगर कोई भी जो स्ट्रक्चर है अगर वो बना हुआ है, तो उसको बनाने वाला जरूर होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी रिलीजियस गॉड की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं जो क्लेम कर रहा हूं, तो यहाँ सबसे पहले जो टारगेट है वो एक सुप्रीम गॉड का है, ना कि किसी रिलीजियस गॉड का, कि सिर्फ मुसलमानों का कोई भगवान हो, या फिर कोई सिर्फ हिंदुओं का कोई भगवान हो, या फिर सिर्फ कोई हिंदुस्तान का या अरब देश का कोई भगवान हो। यहाँ पे बात चल रही है जो एक क्रिएटर है, आप क्रिएटर से इसको ले सकते हैं। और जो अगर कोई वस्तु बनी हुई है उसको बनाने वाला जरूर होगा। इस चीज को अगर हम प्रूफ करने की बात करें, तो सबसे पहले तो आप अगर केमिस्ट्री में देखते हैं, कोई भी अगर रिएक्शन है तो उसका रिएक्टेंट जरूर होगा। अभिक्रिया हो रही है तो अभिकारक होगा, उसका कोई डुअर या अरेंजर भी होगा। यही चीज अगर आप ग्रामर से समझते हैं, तो हम कह रहे हैं ये क्रिएशन है, यूनिवर्स एक कॉम्प्लेक्स क्रिएशन है, तो उसका कोई ना कोई क्रिएटर जरूर होगा। इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और इसी चीज को अगर आप फिजिक्स में देखते हैं, तो फिजिक्स भी ये स्टेटमेंट देती है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स ऐड है, तो उसका कोई ना कोई अरेंजर जरूर होगा, उसका कोई ना कोई कॉज जरूर होगा। बिना कोई कॉज के कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी निकल के आती है। इसी चीज को फिर क्वांटम मैकेनिक्स, इंटेंगल्ड पार्टिकल जी, रुक वगैरह से जाइए, और ज्यादा रुक फिर। जाइए, रुक हाँ, आप जाइए, रुक बताइए। जाइए। हम्म। देखिए, आपने जो अभी प्रश्न रखा कि कोई क्रिएशन है, इसका मतलब कि उसका क्रिएटर है। हाँ, ये ये चीज आप थियरी फिजिक्स जो से है, भी सिद्ध कर बस सकते हैं। बस रुक जाइए, आप होल्ड हाँ कर जी, दीजिए, बताइए अब मेरी बात सुन बताइए लीजिए। बताइए। तो सबसे पहले ये जो आपने थियरी की ना, ये उस तरह से बात हो गई कि जैसे कि अब्दुल्ला की शादी हो रहा है और कोई मुल्ला उसका दीवाना हो रहा है।
ये बिल्कुल ही दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। ऐसा ये बिल्कुल भी कैसे हैं ज़रूरी नहीं बताइए? है, आप समझते जाएँ इस बात को। हाँ जी, देखिए, बताइए। हम ज सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि क्रिएशन क्या होता है। आप क्रिएशन वर्ड को ही बिल्कुल घाल-मेल कर दिए। देखिए जो क्रिएशन का क्रिएशन वर्ड मतलब है, सुनिए, रचना है और हाँ, हाँ, रुक हाँ, जाइए, बिल्कुल। मैं बोलने दीजिए मुझे। मुझे भी मैं आपको जब पूरा बोलने दिया गया तो मेरी भी बात सुन लीजिए, मैं खत्म ठीक, करूँगा फिर आप बोलिए। सुनाइए। तो ये जो क्रिएशन वर्ड है, ये क्रिएशन वर्ड को आपको पहले अच्छे से समझना होगा। क्रिएशन का मतलब होता है कि कोई बंदा उसको क्रिएट कर रहा हो। जैसे हम चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने में एक बंदा है, वो चाय बना रहा है। चाय बनाने के लिए उसको तरह-तरह की चीज़ें चाहिए, उस चीज़ों को लेकर बना रहा है। वहाँ पे एक प्रेजेंटेटर है, वहाँ पे एक बंदा है, जो बंदा उस चीज़ को फिजिकली बना रहा है, अपने हाथ से बना रहा है, अपने जो मशीन इक्विपमेंट्स बना लिया है, उसके आधार पर बना रहा है। पार्टिकुलरली वो फिजिकली है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अर्थ किसने बनाया, दुनिया किसने बनाया, तो वहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल उलट जाती हैं। वहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा होकर फिजिकली नहीं बना रहा है। अब अर्थ का पहाड़ है, कोई बंदा वहाँ खड़ा होकर ज़मीन से खींच कर निकाल कर बना रहा है? नहीं बना रहा है। पर्वत जो है, अभी भी हिमालय पर्वत हर साल कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? और वो कई लाखों साल पहले वो बिल्कुल ही जमीन में था। जब दो प्लेट्स टकराई तब हिमालय पर्वत फॉर्मेशन हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वहां पे कोई बैठ के खड़ा होके कोई क्रिएटर था जो क्रिएट कर रहा था हिमालय पर्वत को। ऐसा नहीं है। हर जगह हम इस थियरी को नहीं ला सकते हैं। सब क्रिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन। जब आप कोई फॉर्मेट कर रहे हैं और उसमें इस वर्ड को बहुत सावधानी से आप इस्तेमाल करें, गॉड से तो तुलना ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जी, जब कोई बंदा क्रिएशन इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब कि उसका कुछ एम है। वो आप चाय बना रहे हैं, आप क्रिएशन कर रहे हैं, आप मोबाइल बना रहे हैं, आप फोन बना रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, हर चीज के पीछे आपका लॉजिक छुपा हुआ है। आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो है ऐसा नहीं है कि बना के किसी और को दे दिए हैं। घर भी अगर आप बनाते हैं तो जो कारीगर बना रहा है या जो बिल्डर बना रहा है बदले में पैसा ले रहा है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री में बना के लोगों को दे दिया कि हाँ ले जाओ। अगर अल्लाह या ईश्वर या गॉड ने बनाकर हमें धरती छोड़ दिया कि भैया जाओ मौज करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अरे इसीलिए महोदय, इंसान गेम नहीं क्रिएशन बनाता क्या? वर्ड को हम लोग गेम नहीं बनाते? जब हम लोग गेम नहीं हाँ बनाते? तो हम गेम का फिजिकली है क्रिएशन ना। नहीं करते? हम फिजिकल है कि नहीं है? नहीं, अल्लाह हम या ईश्वर फिजिकल। या गॉड भी तो फिजिकल होना चाहिए ना। तो मैं हम आपको फिजिकल है बता रहा तभी हूँ तो ना, फिजिकली टच करके बना हर रहे हैं। हर चीज तो फिजिकल नहीं होती है ना। जैसे गेम है तो गेम अंदर से फिजिकल नहीं है ना। गेम के लिए हम फिजिकल थोड़ी ना है। गेम के रिलेटिव देखो ना। और आप जो कह रहे हैं क्रिएशन, तो यहाँ पे आपको एक चीज मैं कोट करता हूँ, कॉस्मोलॉजी या देखिए ये एस्ट्रोफिजिक्स आप गेम वाला, पढ़ोगे। पहले गेम वाला नहीं नहीं, गेम मैं वाला गेम वर्ड वाला को मैंने आपको एग्जांपल रुकिए। दिया है। गेम मेरा यहाँ वाला को मेन जो थ्योरी है उससे आप भटक रहे हैं। मेरा नहीं, तो मेन गेम थ्योरी यहाँ वाला पर ये है मेन जो कि यूनिवर्स जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और हर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का कोई अरेंजर होता है, ये फिजिक्स कहती है। मैं ये कैसे कह नहीं कह रहा सकते हूँ। हैं आप? आप मुझे बता दीजिए किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का अरेंजर होना ज़रूरी है। हाँ, आप मुझे होना बता जरूरी दीजिए। है। आप मुझे बता दीजिए, आज को मैंने एक पेड़ को रोप दिया, पेड़ को मैंने बो दिया, बुआई की। कुछ सालों बाद जब मैं मर गया, उसके बाद से उस पेड़ बड़ा हुआ, बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके बाद से उसने फल दिया। तो वो जो फल दिया, उस फल देने को वो क्या मेरा उपलब्धि है? आपका उपलब्धि वो नहीं मैंने है, उसको लेकिन क्रिएट किया है। वो किसने किया ट्री है? फिर एक वो फल ट्री कहाँ से आ एक गया? स्ट्रक्चर है। ट्री एक स्ट्रक्चर हाँ, है तो जो उसको कि किसने बना दिया? ऑटोमेटिकली कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ये मशीन यही है बात वो मैं आपको समझा ऑटोमेटिकली रहा एक है। प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली करती है। नहीं, नहीं, एक मशीन ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करती है। अगर हमने एक बार तो उसको यही इंस्ट्रक्शन दे यही दी, मैं उसमें आपको बता रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल कहाँ दिया आपने तो लेकिन कहाँ डाल दिया आपने? लेकिन कहाँ किस चीज मैंने में एक डाल दिया? मशीन पेड़ में, के किसी भी एग्जांपल, पेड़ मैं में। ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। हम जब नहीं, एक तो ऐसा ह्यूमन सब जब चीज पे जब अप्लाई हम होगा एक ना। स्ट्रक्चर धरती बना सकते हैं, जब हम एक नहीं। स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को बनाने का जो है वो अनसाइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक कैसे हुआ? मतलब उसमें इलॉजिकल कैसे हुआ? जब हम एक गेम बनाते हैं तो उसका डेवलपर होना जरूरी है, तो फिर इस गेम का डेवलपर होना जरूरी क्यों नहीं है? अब आप इस चीज को इस तरीके से समझिए कि मैं कहता हूं बिल्कुल, कि रुक आप जाइए, एक बार रुक मेरा जाइए। मेरा थोड़ा एक एग्जांपल सुन लीजिए। मैं एक चलिए। एग्जांपल से बोल रहा हूं कि एक गेम है, पबजी गेम है नाम का। अब उस गेम को मैं कहता हूं कि वो अपने आप बना है, कुछ कंप्यूटर आए पास में टकराए और बन गए। एक मैं कहता हूं एक डेवलपर ने बनाया है। तो जो कह रहा है ना अपने आप बन गए, वो यहाँ पे ज्यादा नॉन साइंटिफिक है, और जो कह रहा है कि डेवलपर ने बनाया है तो वो ज्यादा साइंटिफिक है। तो फिर यहाँ पे नास्तिकवाद तो पूरी तरीके से यहीं पे खंडित हो जाता है, रुक क्योंकि वो जाइए, तो वन कॉम्प्लेक्स मिनट रुक स्ट्रक्चर को जाइए। ऑटोमेटिकली बनवा रहा है। आप कृपया यहाँ रुक जाइए। सबसे पहले तो आपको इसी बात की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि दो चीजों का कंपेयर कैसे करें। जो कंपेयरिंग करनी होती है, एक तो आपने पबजी का उदाहरण दिया और दूसरा आपने उदाहरण दिया था अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का।
तो उसको तो खैर आपने खुद डिस्कार्ड कर दिया। मैं पबजी वाला पहले आपको बता दूं, पबजी का डेवलपर भी इंसान है, खेलने वाला भी इंसान है, उसका जो डिवाइस, जिस डिवाइस को फोन में खेल रहा है या कंप्यूटर में खेल रहा है, वो भी इंसान ने बनाया है। फिर वो पबजी भी बनाया है किस लिए? ताकि इंसान को ही फायदा हो, इंसान का मनोरंजन हो। यहाँ पे गॉड ने या किसी ईश्वर या किसी ने बनाया है इस धरती को या इंसान को, किस लिए बनाया है? कि दूसरे गॉड इसके साथ खेल सके। दूसरा गॉड हमें प्ले कर रहा है, दूसरा गॉड हमें अपने कंप्यूटर में डाल के या किसी चीज में डाल के नहीं, खेल रहा विषय है। तो नहीं, ये नहीं है कि ऐसा क्या नहीं प्ले है। कर रहा है, वो तो है या नहीं, ये यही मैं विषय बोल है रहा आज हूँ। का, वो है या नहीं। फिजिकल कांटेक्ट को आप, फिजिकल कांटेक्ट को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आपका यही है कि यहाँ देखिए पे जो हमारा फिजिकल फिजिकल कांटेक्ट कांटेक्ट है, है, आप ये मानते हैं? डेवलपर, गेम, देखिए गेम जो है वो फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा बनाया जा रहा है। गॉड से हाँ, आपका गेम क्या फिजिकल गेम के अंदर, कांटेक्ट वो है, कांटेक्ट है? मैं बताता हूँ, चलिए मैं बताता हूँ आपको। हमने गेम बनाया, बताएं। आप कह रहे हैं गेम के साथ में फिजिकल कांटेक्ट है। ठीक है, मेरे कीबोर्ड माउस के साथ में मेरा फिजिकल कांटेक्ट है, लेकिन क्या जो गेम हाँ। है, गेम में जो कैरेक्टर है, उनसे मेरा फिजिकल हम्म। कांटेक्ट है? वो कहाँ गेम इंसान का की जो तरह या पेड़ गेम पौधों की का तरह जो ग्रो कर रहे हैं? वो तो हम पर गेम डिपेंडेंट का है जो ना। गेम का जो देखिए कैरेक्टर आप है, जो गेम है, का जो कैरेक्टर है, वो आप कैरेक्टर को कहाँ ह्यूमन ने कहाँ बनाया है वो ना, तो कैरेक्टर कहाँ है? तो वहां पे ह्यूमन ने एक पूरा बनाया तो चेंज हो ह्यूमन जाता है प्ले ना कर रहा है लेवल। ना। हाँ, वो तो ह्यूमन प्ले लेवल कर चेंज रहा हो है गया ना ना, तो उसको। ह्यूमन को जिसने ये बताओ बनाया है आप। वो ह्यूमन थोड़ी होगा, नहीं, ह्यूमन को जिसने बनाया उसका आप मुझे कैरेक्टर चेंज हो बताओ। गया, लेवल चेंज हो गया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल चेंज हो रहा है, बिल्कुल ही चेंज हो रहा है। आप कंपेयर ही बिल्कुल गलत कर रहे हो। एक तरफ आपका जो कंपेयर है, पहले आप मॉडल को समझो, किस मॉडल से आप कंपेयर कर रहे हो? आपका मॉडल देखिए, ईश्वर अल्लाह कंपेयर गॉड करने है। में मैं जिस जिस पर्सपेक्टिव में कंपेयर कर रहा हूँ नहीं, उसमें आप करिए। बिल्कुल फिर आप कहेंगे बिल्कुल गलत पबजी, कर रहे पबजी हैं। तो प्ले स्टोर पर है, क्या देखिए इंसान भी प्ले स्टोर पर है? हर चीज थोड़ी पकड़ी जाती है, इसे भूल कर कहते हैं। आप हंसुए का कंपेयर खुरपे से नहीं कर सकते हैं। देखिए फिजिक्स का नियम है, आप फिजिक्स से बता रहे थे ना उदाहरण, मैं फिजिक्स को आपको बता दूं। हाँ जी। जब कंपेयर किया जाता है दो डिफरेंट डायमेंशन का, दो डिफरेंट यूनिट्स का, तो यूनिट्स को ध्यान से देखा जाता है कि किसमें एडिशन हो सकता है और किसमें सब्ट्रैक्शन। जब तक सेम डायमेंशन नहीं होगी तब तक एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है उनमें। मुझे मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, लेकिन समेशन और सब्ट्रैक्शन तभी होता है जब डायमेंशन सेम हो। ये हाँ, रूल्स तो होता मैंने है। आपको समझाने के अगर लिए बताया ना, तो एग्जाम्पल, मेरी यही थ्योरी नहीं, आपने मेरी समझाने के लिए समझी नहीं कहाँ? बताया ना, आप गलत उदाहरण देके, ये इसको कहते हैं स्ट्रोमैन नहीं तो आर्गुमेंट भी आप कह सकते हैं, आप अगर इसको फाल्सी सुनोगे तो मैं लॉजिक भी कह आपको सकते सारे, हैं। अगर आप सुनोगे तो मैं आप आपको बिल्कुल सारे एग्जाम्पल एविडेंस बताऊंगा बताइए। ना। मैं आप एविडेंस सारे बता रहा हूँ एग्जाम्पल, आपको। हाँ आप आपको एग्जैक्ट सबसे पहले एविडेंस बताइए भूमिका जिसमें, समझानी पड़ेगी। एग्जाम्पल आप वो दीजिए जिसमें बनाने आसपास वाला के एग्जाम्पल दिए जाते हैं प्रेजेंट ही नहीं मित्र, हो। आसपास के ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिए भी जाते आप हैं। ही दे रहे हो ना, हाँ, एग्जाम्पल आप ही एग्जाम्पल दे मैं रहे हो आपको ना। समझाने के दे रहा हूँ, ये प्रूफ नहीं है, नहीं, प्रूफ तो मैं आप आपको ये आगे नहीं, ये समझाऊंगा ना। गलत गलत दे रहे हो ना, आप गलत तो दे रहे क्या हो ना। एग्जाम्पल देना सवाल चाहिए यही फिर? है, एग्जाम्पल आप इस तरह से दो कि जो बना रहा है, जैसे गेम बना रहा है, वो कोई हाँ अननोन है, वो कोई हाँ हाँ। अननोन है, वो बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं है। फिर वो बना के, पबजी गेम बना के, उसके भीतर के जो कैरेक्टर है उनसे कहता है कि भैया तुम लोगों को मैं कोई बाइबल भेजूंगा, अभी अभी कुछ नहीं, बाइबल की मैंने गीता में बात ही नहीं कुरान की ना। भेजूंगा। सुनिए मैंने मेरी बात कुरान की सुन बात की। लीजिए। आप जो उदाहरण दे रहे हैं ना, मैं वही बिल्कुल सटीक बता रहा हूँ। अब जब नहीं बना बता रहे लेता हैं। है कोई बंदा, जैसे इंसान ने, जैसे मैंने ही कुछ डेवलप कर लिया, कोई पबजी बना दी। अब मैं अगर भेज रहा हूँ, बाइबल भेज रहा हूँ, उसको उसको कुरान भेज रहा हूँ, उसको मैं वेद पुराण कुरान भेज रहा हूँ कुछ, कि ले भैया इसको पढ़ ले और अपनी जिंदगी चला। मैं और फिर मैं यहाँ से बैठ के वॉच करूंगा। अब मैं बैठ गया हूँ, मैंने बना लिया एक तमाशा खड़ा कर लिया। अब मैं दिन भर बैठ के देख रहा हूँ कि उसमें कितने कैरेक्टर हैं। अब जब उसमें से कोई गलती करेगा तो उसको मैं लिख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि बेटा तू गलत कर रहा है, आएगा ना तुझको मैं यार, सजा मैंने दूंगा। वेद तो वेद ये कुरान का जो मैंने चीज है नाम ही नहीं ये लिया, आप सही भी हुआ। तो गलत एग्जाम्पल यही दे रहे हो ना अभी। नहीं, तो आपका परमेश्वर क्या है? आपका ईश्वर का कंसेप्ट क्या है? आपका ईश्वर का कंसेप्ट है क्या? ईश्वर अल्लाह गॉड का यही मॉडल है। इसके अलावा आपका कोई मॉडल हो तो आप बता दो हमें। तो वही मैं मॉडल बता रहा हूँ। न तो देखिए आपने मेरे एग्जाम्पल सुने, फिर आप क्या करेंगे, मुझे आप डिबेट पूरा से सुन म्यूट लिया, करके मैंने लेफ्ट कर पूरा दीजिए। सुन लिया। आपके आपने उदाहरण ही नहीं पूरी तरह सुना से पहला उल्टे थे और पूरी तरह से गलत थे। उदाहरण, आप आपने पहले मांगे अपने तब ईश्वर मैंने दिए बताइए। पबजी के पहले समझाने के पहले लिए। नहीं, तो वो गलत था ना। आप पहले तो फिर ईश्वर को यार, अपने आपको डिफाइन ईश्वर कीजिए। के जैसा का पहले जैसा अपने एग्जाम्पल ईश्वर को मैं कैसे डिफाइन दूंगा? कीजिए। अपने आसपास के एग्जाम्पल दूंगा पहले ना, आप एग्जाम्पल डिफाइन कीजिए, समझना भी फिर पड़ेगा। मैंने जो है आपके सारे एग्जाम्पल सुने। आप जो है पहले अपने ईश्वर को डिफाइन कीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आपका जो गॉड है या ईश्वर जो भी है वो फिजिकली है या वर्चुअल है। तब तो मैं उदाहरण समझूंगा ना। आप उदाहरण फिजिकल का दे रहे हैं और गॉड ईश्वर को अभी वर्चुअल बता दीजिएगा। जब मैं कहूंगा कि भैया पबजी बनाने वाले से तो मैं मिल सकता हूं, तो अपने गॉड से बैठा के मेरी मीटिंग करा दो, तब अरे आप अरे, कहेंगे कि बहुत वो बढ़िया वर्चुअल बात, है। बहुत बढ़िया बात, आपने तो बहुत हाँ, बढ़िया आप बात कह मुझे दी। आप बात करा पबजी दो। बनाने हाँ वाले से बता मिल दीजिए। सकते हैं, पबजी के कैरेक्टर आपसे हाँ थोड़ी हाँ मिल सकते हैं।
पबजी के कैरेक्टर काहे आपसे नहीं मिल मिल सकते सकते? हैं? तो उसके कैरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट कब है? ह्यूमन की तरह वो सेल्फ इंडिपेंडेंट कब है? वो फैमिली कब बना रहे हैं? वो जीवन कब जी रहे हैं? वो कब रॉकेट मिसाइल मार के एक दूसरे को और खत्म अलग किए जा अलग रहे हैं टाइप खुद की से? क्रिएशन होती है, अलग अलग टाइप की कहाँ क्रिएशन क्रिएशन होती है। मैं होती है? आपको कहूंगा मैंने कहाँ चाय होती बनाई, तो है? क्या चाय भी फैमिली बना रही है? अरे अलग अलग टाइप की नहीं, हाँ, क्रिएशन बिल्कुल, होती है, बिल्कुल। भाई आप चाय फिर से फैमिली यहाँ नहीं पे बना इससे रही है। देखिए, आप फालसी लॉजिक का प्रयोग करके आप देखिए ये मेरी मत बात सोचिए सुनिए, कि यहाँ पे मेरी मैं वो हो फालसी जाएंगे, लॉजिक नहीं दे रहा यहाँ पे हूँ, अपनी मेरी बातें बात रख दे रहे सुनिए। हैं। बिल्कुल फालसी लॉजिक दे रहे हैं। आपने ये फालसी लॉजिक नहीं दी। आप फिजिकल का वर्चुअल से कंपेयर कर रहे हैं। आपको इतनी भी साइंस नहीं पता है कि फिजिकल और वर्चुअल अरे से हमने क्या कंपेयर यूनिवर्स बहुत ही जैसा सावधानी कोई से कुछ करना बना पड़ता लिया है। जो हम उसका एग्जाम्पल देंगे? हाँ, एग्जाम्पल तो वही दिया नहीं, जाएगा ना जो आप आसपास है, पहले आपको अपने समझाने के ईश्वर लिए। को डिफाइन कीजिए। आप कैसे पहले अपने समझाऊं ईश्वर मैं को जब आप डिफाइन मुझे करें। बोलने ही ना देंगे? मैं सबसे बिल्कुल पहले बोलने का आगे मौका वाले की दूंगा। बात आप ईश्वर आप को तो पहले मुझे वे डिफाइन भी, करें। आपने जो मेरे गॉड का, आपने ईश्वर का जो कंसेप्ट था, बातें, वही मैंने कहा कि उस तरह से आप उदाहरण दीजिए। आप जो हाँ तो मैं फर्जी उदाहरण दे रहे थे ठीक उसको है, तो मैंने फिर करेक्ट उदाहरण किया दे है। सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने जैसे हमें बनाया वैसे हमने तो कोई ऐसा नहीं जरूरी नहीं है बनाया ना ना। कि जो जो नहीं, सेम टू ईश्वर सेम कहाँ हम से बना वैसा दिया बना आपको? लें। ईश्वर आपको कहाँ से बना दिया है? आपका जो बता पबजी रहा का हूँ जो ना, कैरेक्टर है, वो क्या नमाज पढ़ने जाता है? वो क्या मंदिर में घंटा बजाने जा रहा है खुद से? मैंने कब वो कहा क्या नमाज डर रहा पढ़ो है घंटा कि बजाओ? मैंने तो कब कहा वही नमाज तो पढ़ो मैं भी कर घंटा रहा हूँ। बजाओ? यही तो नहीं, मैं भी कर इंसान रहा हूँ। कुछ जब भी नहीं कर कर रहा रहा है है, तो क्यों कंपेयर इंसान कर की रहे जो हैं? मर्जी वो करेगा जब ना नहीं कर इंसान रहा की। है, हाँ, तो फिर तो आप क्यों क्या कंपेयर कर रहे हो हमारे फिर? से बिल्कुल एकदम सेम एग्जाम्पल मिलेगा? सारे पॉइंट्स थोड़ी मिलेंगे। जो हाँ, तो पॉइंट मैं आप समझाने चाह रहा हूँ उस नहीं, पॉइंट के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया। पहले आप अपने ईश्वर को डिफाइन करें। हाँ तो ठीक है, एग्जाम्पल्स को आप छोड़िए, क्योंकि आप फिर उसमें से कोई ना कोई पॉइंट निकालेंगे। अगर हमारे पास सेम एग्जाम्पल नहीं है तो हम ईश्वर उस को एग्जाम्पल को डिफाइन करें नहीं लेंगे। आपने। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर ये चीज कही थी कि फिजिक्स ये कहती है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो उसका क्रिएटर होना जरूरी है। और यहीं पर दूसरी जगह मैं ये कहाँ आपको ये कहती है? बता रहा हूँ कहाँ कि फिजिक्स यूनिवर्स, कहती है? फिजिक्स कहाँ बताता हूँ। कहती है? प्लीज मुझे बताइए, कौन से साइंटिस्ट ने ये थियरी पास की है? ठीक है, किस देखिए साइंटिस्ट ने साइंटिस्ट थियरी पास बताता की है हूँ। कि पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी शर्तें सुन लीजिए। साइंटिस्ट बहुत है। साइंटिस्ट और साइंस में अंतर अगर आपको नहीं पता है तो वो करके आप डिबेट कीजिएगा। मैं अगर आप तैयार हूं मुझसे आपकी डिबेट शर्त करने आए सुनने हैं, के लिए। हाँ, तो पहले सुन लीजिए शर्त। अगर ये सुन लिए होते पहले तो इतनी पक्षक करने की आदत नहीं पड़ती। मेरी शर्त यह है कि आप जिस भी साइंटिस्ट का उदाहरण दें, वो वैलिड होना चाहिए, वेरीफाइड होना वैलिड है, चाहिए, हाँ और उस वैलिड। काम यार के मैं लिए, इतना मूर्ख उस नहीं हूं, काम यहाँ के पे लिए साइंस के फिर लिए फिर मैं आप लेके टोक आ रहे रहा हैं, हूँ। फिर आप टोक रहे हैं बिना शर्त सुने हुए, और फिर कहेंगे कि मैं दबा रहा हूं आपको। आप जब मैं बोल रहा हूं तो उसको फिनिश कर दीजिए, फिर मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। तो ठीक वो है, जो ठीक है। साइंटिस्ट है, वो अगर उसका अच्छा वर्क है, कुछ काम है, तो जरूर उसको कुछ ना कुछ अवार्ड्स उस काम के लिए साइंस की तरफ से मिले होंगे। सभी साइंटिस्टों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया होगा। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ थियरी दिया और बाकी के लोगों ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया। उसको मैं नहीं मानूंगा। तो ठीक है, मैं इसीलिए ये वो मेरी तो जो शर्त है। और भी ये साइंटिस्ट मेरी ने शर्त है। बोला है वो क्लेरिफिकेशन भी आपको दे आप दूंगा कि बताइए। कौन कौन इसका समर्थन करता है। नहीं, लेकिन वो यहाँ पे कौन जरूरी कौन आप ये नहीं, अगर रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर अदर लोग रिजेक्ट कर रहे हैं तो मैं नहीं मानूंगा। वो हाँ पूरी तरह ठीक है, से देखिए, ठीक है। फैक्ट जो होता है, न्यूटन्स लॉ को कोई अभी तक नहीं काटा नहीं है। वो पढ़ाया जा रहा है, मतलब पढ़ाया जा रहा है। तो जो हाँ भी आप हाँ देंगे वो फैक्ट की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 लोग उस पर सहमत है और 10 लोग उसका विरोध कर रहे हैं। वो नहीं माना जाता है वो। तो इसीलिए आप बिल्कुल, अरे यही मेरी शर्त है। आगे बताएं। यही शर्त है, लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। आप ये नहीं कह सकते कि हर काम के लिए नोबल मिले। क्या न्यूटन को नोबल मिला था अपने हर कामों के लिए? लेकिन उसकी आपने जितनी मेरी भी शर्त सुन थ्योरियां हैं। ली है? हाँ, आपने शर्त मेरी मैंने शर्त आपकी सुन ली है सुन ना? ली। तो प्रोसीड कीजिए। तो जी सुन ली प्रोसीड है। करें। मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ कि कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का अरेंजर होना जरूरी है, तो इसको सबसे पहले मैं जो स्ट्रिंग थ्योरिस्ट हैं मिकाओ कैको उनका मैं दूंगा, और भी दो तीन मैं साइंटिस्ट का कोट दूंगा। आप अगर बीच में मुझे रोक लेंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मिकाओ कैको ने कहा इट्स क्लियर दैट वी एग्जिस्ट इन ए प्लान विच इज गवर्न बाय रूल्स एंड वी आर क्रिएटेड हैपन बाय ए यूनिवर्सल इंटेलिजेंस एंड नॉट बाय चांस। इसी चीज को बाद में डी मैक्टॉल भी कहते हैं, नील्स बोर भी कहते हैं, लुइस पास्चर भी कहते हैं, इसी चीज को रिचर्ड बी फेमैन भी कहते हैं। उनका मैं एक कोट बता देता हूं, फिर आप अपनी बात बता दीजिएगा। रिचर्ड बी फेमैन, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, फिजिसिस्ट थे। इन्होंने लिखा है आई डू नॉट बिलीव दैट साइंस कैन डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आई थिंक दैट इट इज इम्पॉसिबल। और आप अगर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, वहां पे यही लिखा हुआ मिलेगा। आप अगर इंटेंगल्ड पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे तो कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो उसका अरेंजर होना जरूरी है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इंटेंगल्ड लेवल पे कि वो अपने आप बाई चांस रैंडम लेवल पे नहीं बन सकती है। ये उसी तरीके से मैं इसका एग्जांपल देना चाह रहा हूं अगेन, कि आप अगर कोई 10-15 वस्तुओं को अगर खुला छोड़ देते हैं तो मोबाइल या कोई भी चीज आपको बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो उड़ते उड़ते अपने आप जुड़ गई, इसके चांस बहुत कम है, बल्कि किसी अरेंजर ने बनाया इसके चांस बहुत ज्यादा है। और मैं आपसे लास्ट यही क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप इसको आप डिनाई करके बता दीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है
वो बिना किसी अरेंजर के बन सकता है? कैसे बनेगा ये बताइए? ये तो वही बात हो गई कि कोई चीज अपने आप बन गई, कोई गेम अपने आप बन गया। वो बस उसके लिए मैंने एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, अब आप बताइए, प्रोसीड कीजिए। जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। आपने जो सबसे पहले क्लेम किया मिकाऊ काकू का नाम लेकर, तो इनकी बात को तो सबसे पहले कि किसी ने वैलिड नहीं किया है। और दूसरी बात कि साइंस, मैंने वही सबसे पहले आपको बता दिया था कि साइंस में और साइंटिस्ट में अंतर होता है। बहुत सारे ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जो ईसाई बैकग्राउंड से थे, और उन जापानीज है लोगों ये। ने जो, हाँ, जापानीज भी थे और बहुत सारे थे। अब तो चाइना से भी बहुत सारे साइंटिस्ट निकले हैं, स्पेन से भी थे, ब्रिटेन से भी थे। तो जिनका बैकग्राउंड जिस क्षेत्र से होता था उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जो धर्म है, जो रिलीजन है, जो बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड थे। लेकिन ये उनका ये जो पर्सनल मुद्दा था वो साइंस नहीं होता। साइंस क्या है कि उनकी भी बात को, सिर्फ उसी बात को स्वीकार कर सकता है जो साइंटिफिक है, कि बिना कारण के कोई घटना नहीं घट सकती है। ये होता है, ये नहीं कि कोई क्रिएटर है तो क्रिएशन होगा। साइंस का रूल ये है कि कोई घटना है उसके पीछे कोई कारण है, चमत्कार जैसा कुछ भी अरेंजर नहीं है। अरेंजर और बोला गया गॉड है जो यहाँ, है, चमत्कार को आप मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर आप रहा हूँ। आप मेरी बात को सुन लीजिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आप मेरी बात को सुने। तो ये जो चीज है, अरेंजर परेंजर कुछ नहीं होता है। धरती बनी है, यहाँ पे कोई अरेंजर नहीं था। हम सब जानते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हम सभी जानते हैं कि सन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे जब जितने सरीसृप हैं या एवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ, अन्य जानवरों का एवोल्यूशन हुआ, यहाँ कोई क्रिएटर नहीं था। यहाँ कोई क्रिएटर नहीं है कि एक जब दो बंदे सेक्स करते हो, पति पत्नी सेक्स कर रहे हो, उनके भीतर कोई आके क्रिएटर बैठा हुआ है जो बच्चे को उसमें फिट कर रहा है, कोई आत्मा को फिट कर रहा है और फिर बच्चा बड़ा होकर निकल रहा है। नहीं, ये क्रिएशन नहीं, ये प्रोसीजर है। हम प्रोसीजर को किसी प्रोसीजर को क्रिएटर का किसने नाम बनाया? देकर, कहाँ किसने बनाया प्रोसीजर, क्यों किसने बना दिया? प्रोसीजर कहाँ बनता है जी? प्रोसीजर नहीं, कहाँ बनता है? प्रोसीजर का तो मतलब होता व्यवस्था है कि बिना टाइम के व्यवस्थापक अनुसार के वो आ वेरी जाती कर है। रहा है। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। तो ये जो प्रोसीजर होता है टाइम के अनुसार बदलते रहता है, ये प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है आज पेड़ बो दिए तो कोई वो पेड़ बड़ा हो रहा है तो हर पल वहां पे कोई गॉड खड़ा होकर बैठा हुआ है जो उसको एक एक पल बढ़ा रहा है, डेली कुछ इंच बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं होता है, कोई क्रिएटर नहीं होता, ये प्रोसीजर है। उसे हवा पानी मिल रहा है, उसे अपनी जड़ों से नीचे से खुराक मिल रही है, तब वो बड़ा हो रहा है। नहीं मिलेगा तो वो खत्म हो जाएगा। बच्चे भी जन्म लेते हैं तो वहां पे कोई गॉड खड़ा नहीं होता है कि वो दिन रात उनको एक एक इंच लंबा कर रहा है। कोई बच्चा अपंग पैदा हो गया तो अब किसी ईश्वर या गॉड ने उसको अपंग पैदा कर दिया, किसी को सही पैदा रूल्स कर दिया। बनाए गए ना ऐसा नहीं होता। भाई, कोई रूल रूल्स बनाए नहीं बनाए। गए हैं, कहाँ रूल्स बनाए गए हैं? कौन सा नोटबुक आपको रूल्स पता बनाए है? गए हैं। कहाँ कहाँ वो है आपके पास रूल्स रूल्स? हैं, दिखा दीजिए रूल्स मुझे वो। हैं। बताइए रूल्स मुझे नहीं रूल्स, है। रूल्स मुझे बता अरे दीजिए। रूल्स नहीं है, कहाँ है इस रूल्स? यूनिवर्स के कौन रूल्स से नहीं रूल्स है। है? कोई रूल्स नहीं, कहाँ रूल्स है? ये ग्रेविटेशनल कहाँ रूल्स है? लॉज नहीं है, ये मैथमेटिक्स के रूल्स है, रूल्स नहीं है। ये गॉड का रूल्स है, ये गॉड का रूल है। गॉड के रूल्स कहाँ कह रहा हूं मैं? ये कोड के रूल है। तो फिर जो रूल्स ये हैं, जो लॉज जो है लॉज ये हैं, साइंटिस्टों की खोज है। ये खोज है, प्रकृति का आविष्कार नेचर है, नहीं ये है। ईश्वर का नहीं डिस्कवर है। किया है, नहीं, ये डिस्कवर किसी किया ईश्वर है, का खोज नहीं है। आविष्कार नहीं। ये किसने आपसे कह दिया कि मैंने आविष्कार शब्द बोला यहाँ पे? मैंने नहीं, तो ऐसा आप कह कुछ रहे हैं कहा कि ही नहीं, खोज आप खुद से किया है, बना रहे आपने हैं। कहा है कि खोज हाँ, किया है, तो मैं यही कह रहा हूँ, हाँ, खोज खोज किया है ना, किया है। उन्होंने बनाया भाई थोड़ी है। खोज किया है तो ये क्या गॉड ने आके बनाया है? ग्रेविटेशन गॉड ने बनाया है आके? आप तो मुझे बता दीजिए। आप कह मैं रहे हैं ना आपको हर ये कह चीज रहा के हूँ, जो पीछे एक रूल्स कारण हैं, होता है, तो आप जो मुझे बता रूल्स हैं, दीजिए, आप मुझे बता जो दीजिए। रूल्स हैं। आप मुझे ये बताइए, आप शादीशुदा है, आपके बाल बच्चे हैं? नहीं है, नहीं है। नहीं है ना? बाल बच्चे होंगे तो क्या ईश्वर आके गॉड आके पैदा करेगा? कोई क्रिएटर होगा उसके नहीं, लिए के रूल्स पीछे? बना दिए ना उनको गॉड ने, तो कि किसने, अगर कोई कहाँ ऐसा से, ऐसा करेगा तो कहाँ बना ऐसा दिया होगा, आपके? अगर आप कोई मुझे बीज रूल्स बोएगा दिखा तो दीजिए। आप मुझे बीज दिखा बोएगा दीजिए तो रूल्स। पेड़ होगा। रूल आप मुझे जो ये रूल्स दिखाएं। साइंस के रूल्स आप प्लीज पढ़ते आप मुझे हैं, रूल्स दिखाएं। जो आप साइंस के आप मेरी सारे बात सुन रूल्स पा रहे पढ़ते हैं? हैं। हाँ, मैं सुन पा रहा आप हूँ, मैं मुझे, रूल्स दिखा हाँ, रहा तो हूँ मैं। साइंस ने जो भी रूल्स बनाए हैं वो हर जगह वैलिड होते हैं, हर जगह हाँ, वो परफेक्टली वैलिड होते हैं, है, तब जाकर वही उनको वही फैक्ट जो। कहा जाता है। तो हाँ, आप मुझे तो बता दीजिए कहाँ रूल्स बनाया है? एक जो बच्चा जो साइंस पोलियो के से अपंग हो रहा है उसके लिए जो क्या रूल बनाया है ईश्वर ने? बता दीजिए मुझे। जो साइंस के रूल्स हैं कि ऐसा होने पर ऐसा होगा, ऐसा होने पर ऐसा होगा, अगर कोई ऐसा करता है तो ऐसा होगा, तो वो चीज ईश्वर ने ही बनाई है, ये कह रहा हूं मैं। कहाँ बनाई गॉड है? ने कहाँ वो आपको रूल्स बनाकर दिया बनाए है? हैं। बुकलेट दिया है आपको? आपको बुकलेट बुकलेट दिया देने है की क्या बनाकर? जरूरत है, सीधा सा तो समझ में कैसे आ रहा है। आपको पता चल गया? आपको कैसे कोई पता चल गया स्ट्रक्चर, कि ये ईश्वर ने बनाया है? ये कैसे ऐसे पता पता चल चल गया आपको? गया कि क्योंकि साइंस खुद हाँ, बता रही है, कोई स्ट्रक्चर बिना साइंस क्रिएटर के बता नहीं रही बन है। सकता। साइंस को आए अब हुए आप क्वांटम 500 मैकेनिक्स ईयर्स नहीं हुए हैं। पढ़ते हैं, अब क्या आप क्वांटम केमिस्ट्री नहीं क्या पढ़ते क्वांटम हैं, तो कब फिर आया है? कैसे क्वांटम बताएं हम? क्वांटम क्वांटम कब आया है? क्वांटम फिजिक्स कब आया है? देखिए, उसकी खोज कितने कभी साल भी पहले हुई आया हो। है? और नहीं, वो इंसान कब पहले आया है? नहीं था क्या? एटम इंसान के पहले नहीं बच्चे, था क्या? इंसान कब से, एटम आप मुझे बता दीजिए इंसान कब से बच्चे पैदा कर रहा है और कब से क्वांटम फिजिक्स आया है?
एटम हर पहले चीज पे नहीं थे क्या? क्वांटम फिजिक्स। एक एटम कहावत है पहले ना नहीं कि था क्या? जिस भी अंधभक्त को न एटम के बारे में पता है, न इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पता है, न क्वांटम क्वांटम थ्योरी तो अभी अधूरी है, वो तो पूरी ही नहीं हुई आज तक। उसके बारे में अभी बहुत सारी थियरियां अलग अलग खुद ही एक दूसरे को क्रॉस करती है, उसको लेकर जबरदस्ती घुसाए पड़े हैं। क्वांटम 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 क्या होता है? अभी 150-200 साल के अंदर से क्वांटम थ्योरी की बात हो रही अरे है, पहले और नहीं था क्या इंसान एटम्स? लाखों पहले साल नहीं से था बच्चे एटम्स? पैदा कर रहा है। आपने खोज किया था एटम का? मैं तो पैदा आज से 100 साल पहले मैं थोड़ी अब था। नहीं हुआ है मैं कहाँ से कर तो दूंगा? नहीं थे तो नहीं किए थे ना। एटम की खोज की है किसने की है? एटम की खोज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? अभी 100-150 साल हुए हैं इनकी खोज हुए हुए। उससे पहले वो थे नहीं क्या? एटम्स तो थे ना। थे तो आप जानते थे उसको? थे तो खोज नहीं हुई थी, बता दीजिए उनको हमें। जानते नहीं थे, नहीं, अज्ञात थे, वो आप थे जानते तो थे सही ना। थे तो तो सही ना। पाई अज्ञात की थे, वैल्यू तो पहले भी आप वही होती जबरदस्ती थी। उसको क्यों घुसेड़ रहे हैं? जो चीज पाई अब की जानी वैल्यू वही गई है होती थी। उसको आप, के जब लिए तक पाई जिस चाहिए, चीज को आप आप यूनिवर्स जानते में नहीं कहीं भी है। चले जाए। पाई की वैल्यू आप ईसा पूर्व में किसने पता लगा ली थी? आप मुझे बता दो। जो चीज जब उपलब्ध नहीं थी उसको जबरदस्ती क्यों उसमें घुसेड़ रहे हो? मैं आज कहाँ कह रहा क्वांटम हूँ? फिजिक्स खोज मैं में आया कहाँ है, घुसा रहा हूँ? आप, मैंने मैं कह कब रहा कहा हूँ कि कि ईसा बच्चा, पूर्व में हाँ, तो थी? वही कर रहे मुझे हो ये आप। बताइए। आप कह रहे हो कि हर मैंने चीज कब के कहा लिए ईसा गुड पूर्व डिफाइंड में है। थी? अरे भाई, पाई पहले से यूनिवर्स में होता था मौजूद तो था। वहां ईश्वर बैठ के पैदा कर रहा था। गॉड ने क्रिएट किया है, तो आप मुझे बता दीजिए कैसे किया है क्रिएट, बता दीजिए मुझे। क्या बोल रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आपके हिसाब से सही है या गलत है? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सही क्यों नहीं है? सही है, जब उसको प्रूफ सही है। किया जा हाँ चुका तो है। गॉड ने जब कैसे, गॉड ने बनाया था आपका पहली बार धरती गॉड पे ने जो ये इंसान गॉड हुआ ने है? ये मैंने कब कहा गॉड ने हाँ, ये बनाया वो बनाया? मैं कह धरती रहा हूँ कैसे बनाया गॉड ने गॉड ने? पूरा यूनिवर्स बनाया धरती है। गॉड ने कैसे पूरा बना दिया? जो कैसे बना लॉज दिया? है, मुझे बता रूल्स दीजिए। हैं, वो बना वैसे ही बनाया कहाँ रूल्स जैसे बना हम दिए? इंसान आपको अगर दिया कोई है चीज बुकलेट? बना सकते हैं, तो आपको इस पेन यूनिवर्स ड्राइव को में क्यों डाल नहीं के हो दिया है सकता क्या? किसी ने बनाया हो? ये क्यों नहीं हो कैसे हो सकता? सकता है? क्वेश्चन तो आपका यही आपके खत्म हो आपके जाता सिर्फ है। आपके सिर्फ कहने से, मुंह से गाल बजाने से सब चीजें खत्म हो जाएंगी। आप जो है डिबेट करने के लिए आए हैं, तो डिबेट के लिए सबसे पहले तो आप जो मानक पहलू है, उदाहरण एक तो गलत दे रहे हैं। दूसरी बात कि आप क्या कर रहे हैं कि कंपेयर भी गलत कर रहे हैं। तीसरी बात कि आप हर चीज को बनाया है। अरे भाई, आप कह दीजिए कि आपके पास अकाउंट है बिल गेट्स का, आप कह दीजिए कि उसका एटीएम कार्ड है आपके पास, मैं क्यों मान लूंगा? आप हमें सबूत दीजिए ना कैसे गॉड ने बनाया है। मैंने आपको समय दिया है कि जिस गॉड को आप आए थे प्रूफ करने के लिए, उसका डिफिनीशन अभी तक आपने नहीं बताया। सबसे पहला मेरा सवाल था। उसको पाई में लेके चले गए, फिर उसको कहां से कहां पहुंचा दिए, खेतों में लेके पहुंच गए। आप सबसे पहले अपने गॉड को डिफाइन कर लीजिए, फिर आपको पूरा मैं समय देता हूं, आप पूरी अच्छी तरह से गॉड को डिफाइन कर लीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि वो कौन गॉड है, कैसे वो बैठ के बना रहा है, और अभी अगर नहीं बना रहा है तो उसका वजूद क्या है, उसकी यूज क्या है। पहले अपने गॉड को डिफाइन कर लीजिए, और इधर उधर की बातें कृपया न करें। नहीं मैं तो ये इधर उधर की डिबेट बातें किसी नहीं भी कर रहा हूँ। रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएगा, किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएगा, समय भी मैं खराब होगा। डेफिनेशन बता और रहा मेरे हूँ ख्याल आप। से मैंने बताएं। सबसे पहले जब आप पूछ रहे हैं कि गॉड की डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले मैं यहाँ ये बता रहा हूँ, मैं एक सुप्रीम गॉड की बात कर रहा हूँ। मैं किसी रिलीजियस गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप मुझे यहाँ पे वेद कुरान का उदाहरण दें। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, जो कि हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट भी है, अलग अलग टाइप के रूल्स है कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। ये सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक किसी सुप्रीम पावर ने अरेंज किए हैं, कंप्लीटली अरेंज किए हैं। और ये मुझे क्यों लगता है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन फिर आप काट देते हैं बात को। मैं इसलिए कह रहा हूं वो, क्योंकि ये चीज प्रूफ हो चुकी है कि अगर कोई स्ट्रक्चर है। देखिए, एक साइंटिस्ट और है, मैं उनका नाम भूल गया, मैं आपको उनका रिसर्च पेपर मेल कर दूंगा। उन्होंने एरिक सी ऊपर अपना एक रिसर्च पेपर डाला है। उन्होंने बताया है कि अगर आप बहुत सारे पार्टिकल्स है, उनको अगर आप हवा में छोड़ देते हो, तो ये चांस बहुत कम है कि वो अपने आप जुड़ के वो सन और अर्थ वगैरह ऐसी चीज फॉर्म कर लेंगे। कोई न कोई ऐसा एक पावर है जो कि उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है फॉर्मेशन के लिए। वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और अगर आप उनको ऐसे ही खुला छोड़ दोगे, बहुत सारे मीटेरियोइड्स को, बहुत सारे, तो वो टकरा के बन जाएंगे, इसकी चांस कम है। बल्कि उनके पीछे कोई कॉन्शियस पावर है, इसके चांस बहुत ज्यादा है। अब अगर आप कहते हैं कि ये चीज का क्या प्रूफ है, वो रिसर्च पेपर है जो, वो तो आपको मैं भेज ही दूंगा मेल पर, लेकिन इस चीज का क्या प्रूफ है? तो इस चीज को मैं प्रूफ करने के लिए यहाँ पे मैं क्वांटम मैकेनिक्स का सिर्फ नाम नहीं ले रहा हूं। मैं आगे समझाने वाला था, लेकिन वहीं पर आप कह रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स बोल रहे हैं आप। तो उसके लिए मैं समझा रहा था कि एक थ्योरी है क्वांटम इंटेंगलमेंट, जो कि नील्स बोर, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने इस पे डिस्कस किया था। और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग दो आप पार्टिकल ले लीजिए, और एक पार्टिकल का अगर स्पिन अप है,
और दूसरे पार्टिकल का अगर स्पिन अगर आप उसको दूर ले जाके छोड़ देते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, चाहे उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना भी हो सकता है। यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन का जो लाइट वाला जो है कि स्पेस में लाइट से तेज कोई ट्रेवल नहीं कर सकता, उसका भी यहाँ पे वो खंडन कर देते हैं नील्स बोर। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक पार्टिकल ब्रह्मांड के एक छोर पे रख देते हैं, एक इंटेंगल्ड पार्टिकल, और अगर एक दूसरा पार्टिकल एकदम दूसरे छोर पे रख देते हैं, या फिर मान लीजिए आप अर्थ पे रख देते हैं, एक बहुत दूर कहीं पे रख देते हैं, तो जैसे ही उसका स्पिन अप होगा उसका इंस्टेंटली उसका स्पिन डाउन हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन उस तक कैसे पहुंची कि इसका अप है तो मुझे डाउन होना है? क्योंकि लाइट की जो स्पीड है उससे भी यहाँ पे तो तेज काम हो रहा है, लाइट की स्पीड में भी एक लिमिटेड स्पीड है, लेकिन वो काम इंस्टेंटली हो जाता है। इसका मतलब कि उसको पार्टिकल को पता चल रहा है कि ये अप है तो मुझे डाउन होना है। तो इस कॉन्शियसनेस से मैं कहता हूं, उस वो रिसर्च पेपर में मैं आपको भेजूंगा, बिग बैंग क्या कहता है कि पदार्थ जो है वो फैलता गया, विस्फोट के बाद में दूर दूर फैलता गया, जबकि रिसर्च कहती दूर दूर मत फैलाओ, आप एक कमरे में पार्टिकल्स रख दो और उनको चारों तरफ क्रॉस करवाओ। तो ये चांस उन्होंने 0.00 के बाद में उन्होंने 100 लगा के 0.1% चांस बताया है कि वो पार्टिकल्स रूम में अपने आप जुड़ के कोई पार्टिकल कुछ बन जाएगा, कोई अर्थ बन जाएगा, कोई सन बन जाएगा। इसके चांस बहुत कम है, बल्कि अगर हम इंस्ट्रक्शन देंगे किस पार्टिकल को कहां जाना है तो वो ज्यादा अच्छे से फॉर्मेशन कर पाएंगे। फॉर्मेशन के लिए इसलिए मैंने कहा कि अरेंजर का होना जरूरी है, एक कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है। क्योंकि अगर आज आप बिग बैंग वाले को अगर प्रैक्टिकली अगर एक रूम में करेंगे ना, तो वहां पे वो बिग बैंग के बाद में फॉर्मेशन होगा नहीं। और इसकी उन्होंने एक टाइम अवधि बताई है, उन्होंने बताया है मैंने कि 20। आपकी बात समझ ली है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जितने भी उदाहरण दिए उसमें एक पक्ष जो है वो हमेशा ही फिजिकली एक्टिव है, जो ह्यूमन है, और दूसरा जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो जो है वो नॉन लिविंग है। मतलब लिविंग का हमेशा आप नॉन लिविंग के साथ कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो आपका ईश्वर का मॉडल है, हाँ बिल्कुल, अभी तक आपने एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दिया कि एक लिविंग ने एक नॉन लिविंग ने किसी लिविंग को बनाया या एक लिविंग ने किसी लिविंग को बनाया। ऐसा एक भी आपने या वर्चुअल ने ऑटोमेटिकली कोई चीज बनाया। आप हमेशा ही पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, वैसी पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जिनका जो हम नेचुरल देख रहे हैं कि हम जो इंसान है, हमारा जो फॉर्मेशन हो रहा है या पेड़ पौधे जो बन रहे हैं, इनके बनने से कुछ रिलेटेड ही नहीं है। आप उन चीजों पर हमेशा फोकस कर रहे हैं जिसका एक्चुअल जहां पे जो साबित करना है गॉड को, उससे उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। आप हमेशा पहुंच जा रहे हैं क्वांटम फिजिक्स में, आप हमेशा पहुंच जा रहे हैं कि नहीं, डीप में नहीं जाना पड़ेगा। आप अगर कोई गॉड है तो वो इतना छोटा नहीं होगा, इतना छोटा नहीं होगा कि भीतर बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। ये है बिल्कुल, मेरी डेफिनेशन तो यही है कि गॉड सबसे सूक्ष्म पार्टिकल है और हर जगह पे वो उपस्थित है। हाँ, हर जगह पे पार्टिकल है, हर जगह पे वो हाँ, और लिविंग है, और लिविंग भी है, कॉन्शियस है। लिविंग नॉन लिविंग तो हमारी थ्योरी है ना। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस का मतलब नहीं जानते हैं आप? कॉन्शियस का मतलब क्या हुआ? लिविंग आता है जिसमें कॉन्शियसनेस हो। हमने आपसे सुनना चाहते हैं ना, मतलब नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस होती है? नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस नहीं होती है। नॉन लिविंग में होती है कॉन्शियसनेस? नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस नहीं होती है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इसका मतलब कि आप हाँ, तो नॉन लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग नहीं है ना। तो यही मैं पूछ रहा था कि आप सीधे बोल देते ना कि हाँ, तो आपको बोलना चाहिए था ना कि लिविंग है। तो आप मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा सूक्ष्म पार्टिकल है जो लिविंग में है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि कॉन्शियस है वो, कॉन्शियस है वो। उसके आपने अभी कह दिया, आपने मैं कहा अभी कि वो लिविंग है। आपने खुद कहा अभी कि वो लिविंग है, नॉन लिविंग तो होता नहीं है। कॉन्शियस कहा मैंने, कॉन्शियस कहा मैंने। साबित कीजिए। आपने खुद ही साबित किया कि वो नॉन लिविंग में नहीं होता है, यानी लिविंग में ही नहीं होता है। तो जब लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता ना, तो लिविंग ही तो हुआ। नॉन लिविंग में नहीं होता, लेकिन उसको हम ऐसा हमारे पर्सपेक्टिव में हम लिविंग नहीं कह सकते। वो लिविंग से भी सुपीरियर है, लिविंग से भी सुपीरियर है। लिविंग में होता है कि नहीं होता? होता है ना। होता है, लिविंग में भी कॉन्शियसनेस होता है और परमात्मा में भी। इलेक्ट्रॉन, आप मेरी बात सुनिए, अब बात को इधर उधर मत ले जाइए, मुद्दे को मत भटकाइए, बहुत बिल्कुल सही मुद्दे पर आप चल रहे हैं। जो सबसे छोटा पार्टिकल है आपका, वो लिविंग है आपके अनुसार। अब जब सबसे छोटा पार्टिकल है तो मुझे बता दीजिए वो कौन सा छोटा पार्टिकल है जो लिविंग में है। नहीं तो वो वहां तक तो अभी तक हम जूम नहीं कर पाए ना। न्यूट्रॉन आप नहीं कर पाए है ना, तो वही तो बोल रहा हूँ कि हवा में तीर मार रहे हैं, अंधेरे में तीर मार रहे हैं। हवा में तीर क्यों मार रहा हूं? ये तो एक हाइपोथेसिस है मेरा। ये तो जब आपने अवधारणा पूछी तब अभी आपने जितने भी बातें कही सब हवा में ही तो तीर मार रहे हैं।
अभी आपने तीर मार दिया कि लिविंग है, अभी बोल रहे थे कि नहीं कॉन्शियसनेस है, लिविंग नॉन लिविंग नहीं है। अब जब मान लिए कि वो लिविंग है, अब जब मैं पूछा कि आप उसका कुछ प्रूफ है, तो आप 50 साइंटिस्ट का उस समय से नाम गिना रहे थे। अब आपके पास एक भी प्रूफ क्यों साइंटिस्ट नहीं है जो बता सके कि भाई कॉन्शियसनेस या आपका जो गॉड है वो लिविंग है और सबसे स्मॉल पार्टिकल है। जब सबसे हाँ स्मॉल है पार्टिकल स्मॉल है, इसका पार्टिकल। मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन में भी होगा, वो प्रोटॉन में भी होगा और न्यूट्रॉन में भी होगा, यानी कि ये तीनों भी लिविंग है। नहीं इसका तो ये मतलब लिविंग यही हुआ कैसे ना, है, जब नहीं उसके ये अंदर। लिविंग कैसे है? अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि नॉन लिविंग के अंदर लिविंग होता है? एक ही मटेरियल से बनी नॉन हुई लिविंग कई के अंदर चीजों का, आ, एक ही आप मटेरियल से मुझे बनी बता हुई कई दीजिए। चीजों का हाँ, तो अलग कहाँ से अलग वो कण अलग कण में हो अलग जाएगा? हो सकता है, कण अलग। कण में कहाँ से हो जाएगा फिर? नहीं कण 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 में। में कहाँ से हो जाएगा? हाँ, तो पहले सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए कि एक पत्थर है वो नॉन लिविंग है। आपके अनुसार कण कण में लिविंग है, तो पत्थर आप नॉन लिविंग है तो उसके कण कण में कहाँ से लिविंग हो जाएगा, यही मुझे बता दीजिए। अब आपके पास 5 मिनट है। आपको मैंने जो समय दिया था उससे हम लोग कुछ ज्यादा चले गए हैं, लेकिन 5 मिनट है। आप ये लास्ट ही मुझे बता दीजिए कि जो क्या नॉन क्या लिविंग क्वेश्चन है पत्थर आपका? है, हाँ क्वेश्चन हाँ। है कि जो नॉन लिविंग पत्थर है उसके अंदर आपके कण कण में लिविंग है, तो फिर पत्थर कैसे नॉन लिविंग है, यही मुझे वही बता तो दीजिए। बता रहा हूँ ना मैं। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है आपके अकॉर्डिंग लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये बताइए। ये आप बता रहे हैं ना, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, ये तो आपके अनुसार वो मैंने लिविंग तो है। अभी इस बारे में कुछ नहीं बोला, मैं तो आपसे आपने तो पूछ रहा कहा हूँ कि कि आपका जो इलेक्ट्रॉन क्या गॉड है। है वो कण कण में है। आप ही के तो हाँ अनुसार गॉड हाँ, गॉड आपका लेकिन कण आपके कण में है अनुसार और वो इलेक्ट्रॉन लिविंग है। क्या है, आपके अनुसार तो इलेक्ट्रॉन क्या आप है, मुझे लिविंग बता है कि दीजिए नॉन ना, लिविंग है? भाई आप थियरी प्रेजेंट कर रहे हो और जवाब मुझसे मांग रहे हो, आप अपनी मैं बता बताओ देता ना हूँ, कि जब चलिए मैं बता मेरा देता सवाल, हूँ। हाँ बताओ, इलेक्ट्रॉन बता दो। नॉर्मली यही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन या जो एटम है वो निर्जीव है, ठीक है। लेकिन वो एक पत्थर में अगर इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनिएगा तब आपको समझ में आ जाएगी। आप ये मत सोचिए कि आपकी बात सही ही सुन रहा हो हूं मैं सकता है बहुत आगे वाले की बहुत बात अच्छे भी से। सही हो। देखिए, ठीक है। देखिए हवा हाँ में तो तीर मार मत मारिए, हवा में आप तीर सिर्फ नहीं मार रहा वैलिड मैं, जो बिल्कुल तीर नहीं जो मार रहा हूँ मैं, वैलिड वैलिड सबूत बात अब बता रहा हूँ तक मैं। मैंने हाँ जो बता प्रश्न रहा हूँ पूछा मैं, था उसी का उत्तर दीजिए, उसी का उत्तर बता रहा दीजिए। हूँ मैं। पत्थर नॉन हाँ मैं लिविंग है, उसी का उसके उत्तर अंदर दे रहा लिविंग हूँ। गॉड कैसे है? हाँ मैं दीजिए। उसी का उत्तर बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन या जो एटम है वो नॉन लिविंग है, लेकिन वो अगर पत्थर में है तो वो पत्थर नॉन लिविंग है। लेकिन इंसान के शरीर में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। कोशिकाओं में एटम्स होते हैं कि नहीं होते हैं? एटम्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी होते हैं, लेकिन जब वो शरीर में है तब वो लिविंग है, जब वो पत्थर में है तो वो नॉन उलट गए लिविंग ना, है। तो कर इसलिए दिए उल्टा। अभी आप कह हाँ रहे थे कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो लिविंग है, अब बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ा पार्टिकल है वो लिविंग हो गया और जो स्मॉल मैंने कब का पार्टिकल है वो बड़ा? नॉन लिविंग हो गया। हाँ, आपने यही तो कहा, स्मॉल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आपने कहा कि वो नॉन लिविंग है। अब उससे बड़ा वो अगर पार्टिकल आप पत्थर में है इंसान तो वो बना रहे नॉन हैं तो उसको लिविंग है, लिविंग कर अगर दे वो रहे हैं। पत्थर में है तो हाँ, नॉन लिविंग है, अगर वो इंसान में है तो नहीं वो पत्थर लिविंग में, है। उस चीज जब की जब प्रकृति पर इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है प्रोटॉन, ना। नहीं, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर लिविंग चीज है, लिविंग है, एक तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खुद ही उसके अंदर कोई लिविंग नहीं है। आपने कहा कि उसके अंदर लिविंग है, तो जब लिविंग है तो पत्थर में रहेगा, तो पत्थर भी लिविंग ही होना चाहिए, नॉन लिविंग हो ही नहीं सकता वो। तो फिर वो नॉन इसी चीज लिविंग का हो नहीं सकता है। काउंटर क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए, मैं आज ही हाँ आपकी बता बात मान दीजिए। लूंगा। आप मुझे नहीं, इसी आप चीज का मेरी जवाब बात मत बता मानिए, दीजिए आप मेरी बात कि कतई जब मत नहीं मानिए। मैं तो सबसे पहली साइंस बात कि आप अंधभक्त तो कतई मत बनिए। आप साइंस की नहीं, आप साइंटिस्ट की बात मानते हैं, साइंस की बात मानिए। आपको जो है, आपकी असल अरे मैं यही तो प्रॉब्लम कह रहा यही हूं ना। है कि आप आप, देखिए वायरस, आपकी असल वायरस प्रॉब्लम जो यही है, है, आप साइंस की बात नहीं मानते, आप साइंटिस्ट की देखिए मैं बात मानते साइंस हैं। की बात उस मान रहा हूँ। साइंटिस्ट की मानते साइंटिस्ट, हैं जो आपके फेवर में दिखता है, उसकी बात आप लेकर आते हैं। हम आप साइंस की भी साइंस की बात बात मान रहे मानिए। हैं, साइंटिस्ट की भी बात मान रहे हैं, दोनों नहीं, तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सारे साइंटिस्ट की बात नहीं तरीके, मानने की जरूरत है, साइंस की सारे बात तरीके मानने की अपनाने जरूरत पड़ते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा आप उसका जवाब देने नहीं देंगे और आप बाद में रिमूव करके कह देंगे है। देखिए आप कहाँ जवाब दे नहीं रहे हैं दिया। जवाब? जवाब ये हाँ, तो है आप कि दीजिए। जिस तरह से वायरस शरीर में आते ही वो लिविंग हो जाता है, बाहर वो नॉन लिविंग रहता है। इसलिए जरूरी नहीं अगर एक रॉ मटेरियल से कोई चीज बनी है तो वो लिविंग ही हो, वो लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। डिपेंड करता है उसका फॉर्मेशन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। पत्थर का स्ट्रक्चर नॉन लिविंग है, उसका रॉ मटेरियल तो एक ही है ना, इलेक्ट्रॉन भी उसमें है, शरीर में भी इलेक्ट्रॉन है। ये तो बात आपकी यहीं कट हो जाती है कि जब इलेक्ट्रॉन पत्थर में निर्जीव की आपकी प्रकृति बात पूरी तरह प्रदर्शित से यहीं करता पे है। गलत हो गई। अब यहाँ पे रुक जाइए। सबसे पहले तो आपने ये कह दिया कि जो आपका गॉड पार्टिकल है, जो वो आप बता रहे हैं कि वो लिविंग है, और पत्थर में जा रहा है तो नॉन लिविंग हो जा रहा है। जो बंदा खुद ही नॉन लिविंग हो जा रहा है पत्थर में, वो क्या क्रिएशन करेगा? क्यों आप फर्जी उस समय से टाइम काट रहे थे? आपने पूरा समय खत्म कर दिया और लास्ट में आके आपने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। कहाँ आप मार जब दी एक मैंने नॉन अपने पैर लिविंग, पर मार कुल्हाड़ी? दिया आपने, बिल्कुल मार दिया। जो चीज है जो नॉन लिविंग, आप बता रहे पत्थर के अंदर जाने पर वो नॉन लिविंग हो जा रहा है, जो खुद ही नॉन लिविंग है वो लिविंग का क्या बना पाएगा? कैसे बना पाएगा? आप बता रहे हैं कि पूरी तो दुनिया आप बना दिया, बताइए कहाँ फिर से? जो इलेक्ट्रॉन से छोटा कैसे पार्टिकल बन वो कहाँ जाता से है? बना देगा? जब आप जो हाँ है क्रिएट, कह रहे हैं एक क्रिएटर होता है,
और दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि वो इतना छोटा है। जब इतना छोटा है तो कैसे जाके क्रिएशन कर रहा है? हर जगह है, ये वो सवाल इतना था। छोटा लेकिन है लेकिन वो हर लेकिन जगह तो बड़ा लेकिन हो गया ना आप जो अपन। है, लेकिन आप इसका जवाब नहीं दे पाए, इसका कोई भी आप सटीक जवाब नहीं दे मैं पाए। जवाब दे इसीलिए चुका मैं, हूं, मैं जवाब दे चुका कहाँ हूं जवाब दे चुके महोदय। हैं? मैं आपको एक कहाँ लाइन, जवाब अगर दे आप चुके मुझे हैं? 5 मिनट का समय दे दे तो कहाँ मैं जवाब जवाब दे? दे सकता हूँ। आपका समय खत्म होता है और मैं जो है आपको, आप तैयार होके देखिए, आइए। मैं हाँ, मैं आपको लास्ट एक 2 मिनट मिनट्स मैं देता बोल हूँ, रहा हूं, अपना मुझे आप कंक्लूड एक कीजिए। मिनट बोलने दो, 1 मिनट हाँ, बोलने दो आप मुझे, कि आप मैं 2 ये मिनट कह रहा हूं। बोलिए, कंक्लूड करें हाँ, अपनी बात को। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो है वो अगर नन लिविंग है, वो पत्थर में है तो वो नन लिविंग है, इंसान में है तो वो लिविंग है। तो उसी तरह से ये एग्जांपल यहां पर भी फिट होता है कि अगर गॉड पार्टिकल जो है सूक्ष्मतम, वो अगर नन लिविंग चीज में है तो वो नन लिविंग है, अगर वो लिविंग चीज में है, इंसान में है, पेड़ में है, तो वो लिविंग है। अगर ये चीज गलत है, आप गॉड को एक बार का एक्सेप्ट मत कीजिए, तो ये चीज तो हम आपको एटम वाले केस में भी तो पूछ सकते हैं कि जब एटम से पत्थर मिलके बना है तो वहां पे वो नन लिविंग है। तो अब उन्हीं नन लिविंग एटम से कोई शरीर बना है तो फिर वो लिविंग लिविंग कैसे हो जाता है? उसी तरह से जब जब नन लिविंग चीज से मिलके अगर कोई लिविंग चीज बन सकती है, तो लिविंग से नन लिविंग क्यों नहीं बन सकता? जी, अब मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूँ, अब इसके बाद से आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात कि आपने जो अपना कंक्लूजन दिया है, उसमें अपने प्रश्न भी खड़े किए, तो कंपेयर आप गलत कर रहे हैं। दूसरी बात कि आप जो है, जो चीज़ें बता रहे हैं, ठीक उसका उल्टा बता रहे हैं, जिससे आप हँसी का पात्र बन जा रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जो लिविंग है, जो गॉड है, एक जगह आपने गॉड पार्टिकल भी नाम ले लिया, हालाँकि उसका गॉड पार्टिकल नाम ही नहीं होता है, हिग्स बोसॉन है और वो लिविंग नहीं है। तो दूसरी बात कि जब पत्थर में जा रहा है जो, वो खुद ही नॉन लिविंग है। आपने वायरस से भी इसका उदाहरण दे दिया कि वायरस जो है शरीर में रहता है तो एक्टिव रहता है, बाहर होता है तो सेल बना के इनएक्टिव हो जाता है। तो जो खुद ही इनएक्टिव है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, वो पूरी दुनिया का रचयिता कैसे कर देगा? आपकी बात को एक पल के लिए मान भी लें कि चलिए सबसे स्मॉल पार्टिकल जो है वही गॉड है, तो वो कहाँ उसमें क्रिएटर की, उसमें कुछ है ही नहीं। क्रिएटर का मतलब होता है कि वो बंदा क्रिएशन कर रहा हो, इन्वॉल्व हो फिजिकली। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि वो खुद ही बैसाखी पे बैठा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है कि कोई लिविंग मिले तो वो जिंदा हो वायरस, और कुछ नॉन लिविंग मिल रहा है तो जाके वहां नॉन लिविंग की तरह हो जा रहा है। वो खुद ही डिपेंडेंट है। आप बता रहे हैं कि उसने पूरी दुनिया बना दी है। तो यहाँ से आपका जितना भी डिबेट का टॉपिक था वो वहां से पूरी तरह से वो होता है, आप आप अपनी ही कबीरदास बात जी को को क्रॉस मानते हैं, करते ये हो। बताइए मुझे, आप कबीरदास जी को आप जो, मानते हैं? देखिए मैं, आपका समय खत्म हो चुका है। अब कबीरदास साइंटिस्ट से आके कबीरदास पर हम इस पर कुछ देखिए, कंक्लूड मैंने नहीं कर आपको सारी पाएंगे। थ्योरी और बता दी है इसीलिए, महोदय, आपने एक भी हाँ, तो बात को। मैंने मैंने आपकी पूरी थियरी सुन ली है। अब मैं, आपका समय खत्म होता है तो मैं आपको हटा रहा हूँ। फिर कभी आइएगा समय लेकर तो एक मैं आपको सवाल का फिर से, जवाब बता दीजिए लास्ट में कि कोई देखिए, स्ट्रक्चर बिना अरेंजर के कैसे बन गए, आप मुझे ये सिद्ध करके बता दीजिए। ठीक है, आपने किसी मैं वीडियो आपको में ये बता नहीं दूंगा। बताया कि कोई स्ट्रक्चर कैसे बिना क्रिएटर के बन गया। देखिए, सबसे पहली बात कि मैंने इस बन पर ही नहीं एक वीडियो सकता। बनाया हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाया भी है, और जो आप, मैं पहले तो आपको रिमूव कर दूं, आप बीच में बार बार टोकते रहेंगे, आपका समय खत्म हो चुका है और समय खराब करेंगे। आप जवाब सुन लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो जो आपका प्रश्न था सबसे पहले कि ये जो आप कह रहे थे कि बिना किसी क्रिएटर के कोई चीज बन ही नहीं सकता, तो ये पूरी तरह से गलत धारणा है। जो भी आपने उदाहरण दिए वो पूरी तरह से गलत थे, असंगत थे, कुछ लेना ही देना नहीं था। आपने जबरदस्ती उसको साइंटिफिक दिखाने के लिए कुछ साइंटिस्टों का भी नाम लिया जिनको कोई वैलिडिटी नहीं मिली है। बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, आप इतिहासकारों को देख लीजिए, बहुत सारे इतिहासकार होते हैं, कुछ ब्राह्मणवादी इतिहासकार होते हैं, कुछ मुल्लापंथी इतिहासकार होते हैं, कुछ ईसाईपंथी इतिहासकार होते हैं, होते सब इतिहासकार ही हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब से चलाते हैं। साइंटिस्टों में भी बहुत सारे ऐसे इक्के दुक्के लोग हैं जो रिलीजियस बैकग्राउंड से होते हैं। वो भी क्या करते हैं कि रिलीजियस लोगों से जो अच्छा खासा पैसा मिलता है तो उनकी बातों को रखने के लिए एक दो बातें उनके पक्ष में रख देते हैं, लेकिन वो बातें साइंस की नहीं होती है। वो बातें साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है वहां से भी वेरीफाइड नहीं होती है। यही कारण है कि जो भी आपने बात कही उसका इनसे कुछ लेना देना ही नहीं था। आपने बिल्कुल अतर्क संगत बातें कही। तीसरी बात की जो आपने, एक तो आप गॉड को पहुंचा दिए कणकड़ में भगवान है, कणकड़ में ईश्वर है। वो तो इतनी हास्यप्रद थियरी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को बना रहा है क्रिएटर है, और दूसरी तरफ आप उसे इतना छोटा बता रहे हैं जो खुद ही डिपेंडेंट है कि उसे कोई लिविंग मिल रहा है तो लिविंग हो रहा है, नॉन लिविंग मिल रहा है तो नॉन लिविंग, कुछ कर ही नहीं पा रहा है। क्या कर सकता है? आपने कहा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस से दुनिया बनती है? कॉन्शियसनेस से दुनिया नहीं बनती है। इसका मतलब ये था कि आपको तनिक भी ज्ञान नहीं है, न तो साइंस का ज्ञान था, आप जबरदस्ती यहाँ पे कुतर्क करने पहुंच गए थे कि किसी तरह मैं जाके दो चार बातें कह दूंगा, लोग समझ जाएंगे कि ये बात सही है, ये बात गलत है, और इस तरह से मैं यहाँ पे अपनी बातें झंडे गाड़ लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है।
पूरी दुनिया जानती है, जो भी साइंस पढ़ रहे हैं सबको पता है कि कोई भी कण कण में गॉड नहीं है। सभी लोग यहाँ पे सभी हंस रहे होंगे आपके ऊपर जब आपने ये कहा कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो गॉड है। कोई नहीं है, वो तो खुद ही बेचारा। आपने कभी किसी ने सुना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है उसके भीतर का कोई कण निकल के जाकर पेड़ पौधे बना दिया हो, किसी के निर्माण कर दिया हो? अरे इंसान के शरीर में इतने सारे हैं, वो पूरा का पूरा जब गॉड ही हो गया, तब फिर जब हर इंसान गॉड हो गया, तो अभी हमास में और इजराइल में लड़ाई किसकी हो रही है? जब दोनों के शरीरों में, दोनों इंसानों के शरीरों में वो हिंदू मुसलमान कैसे हो गए? जब गॉड ही गॉड भरे हुए हैं, इतने सारे गॉड भरे हुए हैं हर इंसान के अंदर, वो खुद अपने को नहीं संभाल पा रहे हैं, सारे गॉड आपस में ही लड़े लड़े मर जा रहे हैं। ये कौन सा गॉड है? ये कौन सी थियरी आप यहाँ पे परोस रहे थे, सबका समय खराब कर रहे थे? तो ये जो आपका थियरी था ना कि जब तक कोई क्रिएटर नहीं होगा तब तक क्रिएशन, ये तो पूरी तरह से बकवास थियरी है। वीडियो नंबर 143 में मैंने इसकी डिटेल्स दी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। किसी प्रोसीजर के लिए किसी गॉड की आवश्यकता नहीं होती, किसी क्रिएटर की नहीं जरूरत होती है। क्रिएशन का मतलब होता है जिसे बनाया जाए, जो यूजफुल हो। हम कंप्यूटर बनाते हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं। अगर गॉड जो है होगा, फिजिकली होगा, तो फिजिकली कोई चीज बनाएगा। लेकिन सभी लोगों की थियरी अलग है, इस्लाम की थियरी अलग है। उनके अनुसार उसका कुछ हाथ पैर ही नहीं है, फिर भी वो बना देता है, बिना फिजिकल कांटेक्ट के बना देता है। इनका जो है कड़कड़ में पहुंच गया, वो खुद ही बेचारा लावारिस है, वो खुद ही अपने जीवन ही अस्तित्व ही नहीं है, वो पूरी दुनिया का क्रिएशन कर दे रहा है। इसी तरह से ईसाइयत में भी इसी तरह से है। पहले जो है बहुत सारे गॉड होते थे, आ जाते थे जमीन पे भी। ओल्ड टेस्टामेंट में तो ऐसा ही है, खाते पीते भी थे इंसानों के साथ, फिर जाते थे। तो ये जो जितनी भी थियरी है, इसमें से कोई भी फ्रूटफुल थियरी नहीं है। झूठ मूठ का साइंटिस्ट का नाम लेकर, साइंस का नाम लेकर पब्लिक को, अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ कतई नहीं बनाया जा सकता है। मुझे इसलिए भी रोकना पड़ा क्योंकि आप किसी सटीक दिशा में भी आगे नहीं बढ़ रहे थे, और अन्यथा मैं आपको और भी आधे घंटे दे सकता था। तो मैं कुछ लोगों को ऐड कर रहा हूँ, रक्षित जी को ऐड कर रहा हूँ पहले मैं। और अब ये कह रहा है पाई कांस्टेंट। अच्छा, ये पाई का कांस्टेंट है, कैसा है ये मैं बता देता हूँ। पाई का चक्कर क्या है? देखिए रक्षित जी, मैं बता दूं, पाई जो है ना, पाई में अभी जो बात चल रही थी कांस्टेंट की, तो पाई कांस्टेंट हम कह सकते हैं कि पाई एक कांस्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे ये डेसिमल रेशनल जो और है ना वो इरेशनल का नेवर भी। एंडिंग होता है बस। डेसिमल जो है हाँ, ना रेशनल, वो नेवर इसको एंडिंग है। रेशनल और हाँ इरेशनल के कंपेयर जब हम देखेंगे तो उसमें हाँ ये वो है रेशनल, हाँ इरेशनल। रेशनल ना होके इरेशनल हो जाता है। इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल जी, नंबर इनको क्योंकि छोटे इसका, क्लास का ये भी हाँ, बोलते डेसिमल हैं। संख्या बढ़ती चली जाती है। तो कुछ चीजें जो पहले नहीं उपलब्ध थी, आज उपलब्ध है, उसको लेकर हम जबरदस्ती पहले की चीजों को नहीं डिफाइन कर सकते ना, नहीं कर सकते।